यार फैज खान को जब इतना ही लगा हुए हमसे, भैया 10 दिन मजदूरी कर लिया आके, तू ही वहाँ अपना इंठी पकड़ाइए और वो बनाइए माल, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमारा भाई है फैज खान। पर हमें दिक्कत उस चीज से, क्योंकि हमारे धर्म में भैया सीधी बात है, हमारे धर्म में भूमि पूजन होता है, हमारे धर्म में मिट्टी नहीं गिरी जाती। जब तुझे भूमि पूजन करवाना तो और तुझे योगदान देना, हमें कोई दिक्कत नहीं। तू 10, 20, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ देना चाहता हो तो पूर्ण रूप से बस दे, हमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, बात है जब हमारे धर्म में मिट्टी गिरना अलाउड ही नहीं, मिट्टी तो वहाँ गिरी जा जहाँ मृत्यु होवे। हम तो इसका पूजन कर रहे हैं, हम तो निर्माण कर रहे हैं वहाँ, तो हमें मिट्टी की आवश्यकता थोड़ी, हमें तो रोडी बदरपुर की जरूरत है, उसे गिरवानी तो रोडी बदरपुर गिरवाओ, मिट्टी क्यों गिरवा रहा हो? जब हमारे हिंदू धर्म में मिट्टी का कोई वो है ही नहीं तो फिर क्यों ले मिट्टी भाई? वो कह रहे हैं कि मैं गो भक्त हूँ, श्री राम का वंशज हूँ। हमारे यहाँ पर गंगा जमुना तहजीब की बात की जाती है, हिंदू मुस्लिम भाई भाई की बात की जाती है। जो हिंदू मुस्लिम भाई भाई की बात होती है तो ये संविधान में, उसमें न्यायपालिका में इतने दिन केस चला, वो नहीं चले था। राम मंदिर आज से 500 साल पहले बनकर खड़ा हो जाता और आज भी भाईचारा रहता। भाईचारा कौन से भाईचारे की बात करते हैं? हमें तो पता नहीं कौन से भाईचारे की बात करते हैं। आज भी ओवैसी तख्तीले घूम रहा कह लगा मैं तो बाबरी मस्जिद को इतने जीऊंगा, अपने बताता चला जाऊंगा कह लगा, वो ढा के जब ये मंदिर बनाते तो कौन से भाईचारे की? भाई साहब ये भाईचारा नहीं होता, ये सिर्फ जो है राजनीति है और कुछ नहीं है। अच्छा, क्या लगता है राजनीति है भाईचारा है? क्योंकि वो कह रहे हैं एकदम सीधी राजनीति। एक बात इनसे मैं पूछना चाह रहा, जब उसे हिंदू धर्म से इतना प्यार है हमारे धर्म से, क्यों नहीं वो फिर परिवर्तन करके हमारे माता, ठीक है उनके परदादा, उनके पूर्वज हिंदू थे और वे मान्य हैं, वे कहें हम राम वंशज हैं, तो वे बन जाओ ना। वो क्यों हमने फैज खान नाम धर रखा? वो अपना नाम सोनू धरे, मोनू धरे, अमर धरे, हिंदू नाम धरे अपना, हिंदू धर्म में परिवर्तन हो जा, अपना शिव की पूजा करे, 2 रोटी खावे, क्यों मुर्गे और बकरों पे नहीं खा रहे हैं इनकी? अपना भैया सीधा खावे, सिंपल रहे, मौज लेवे और श्री राम भगवान के गुण गावे, तो जब तो है वो मारा, अन्य मारा कुछ नहीं भाई। दूसरी बात भाईचारे की बात है, भाईचारा तो बता दिया मैंने। पिछले 800 साल तक जो है ये इनके साथ में झगड़े होते आए, ये मारकाट करते आए, इन्होंने जो है खून खराबा करा इस देश में। 500 साल पहले हमारा हिंदू धर्म का, पूरे आर्यवर्त के हिंदू धर्म का प्रतीक चिन्ह श्री राम का मंदिर इन्होंने 500 साल पहले गिरा दिया। और पिछले 500 सालों से ये लड़ाई चलती आ रही है। अगर भाईचारा होता तो ये लड़ाई क्यों चलती आती है अब तक, और क्यों न्यायपालिका में जो है इतने दिनों बाद फैसला होता? अच्छा, कुछ लोग अयोध्या को झांकी बता रहे हैं, कह रहे हैं कि ये तो एक झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। काशी मथुरा का आप जो है कैमरा लेके जाओ, वहाँ का भी देखो क्या कंडीशन है वहाँ। जो काशी के अंदर भगवान शिव का जो मंदिर था, उस मंदिर का छत गिरा के ऊपर गुम्बद बना रखे, नीचे की दीवार जैसी की तैसी मंदिर की है, जैसी की तैसी। मथुरा में जाके देखो, दीवार से दीवार मिली हुई है मस्जिद की। क्या मतलब था भाई? अगर तुमने इस्लाम यहाँ पे लेके आए या तुम मुसलमान बने या जो भी हुआ, उसके बाद में तुम्हें मस्जिद बनानी थी, कहीं भी बना लेते तुम। बिल्कुल ज़मीन घेर के मंदिर गिरा के मस्जिदें बनाई हुई है। ये ही नहीं, काशी मथुरा तो हैं, ये हमारे मेन मंदिर है, इसलिए जो है इनका नाम चल रहा है। हज़ारों मंदिर तोड़ के मस्जिदें बनी हुई है हिंदुस्तान के अंदर, हज़ारों मंदिर। देखो जी, ऐसा नहीं है, पब्लिसिटी तो वो अपनी कर ही रहा। अब एक बात हमें बता दो, तो हम सीधी सी बात है, पिछले 800 साल से हिंदू मरते कटते आए मुसलमानों के हाथ, तो भिड़ते आए, लड़ते आए, सब कुछ होता आया। पता नहीं कितने, कई लाख, कितने करोड़ हिंदू धर्म के योद्धा शहीद हो चुके इनके खिलाफ। इन्होंने 500 साल पहले हमारा जो, हमारे जैसे वेटिकन सिटी और मक्का है, उसी तरीके का हमारा जो राम मंदिर अयोध्या के अंदर था, उसको गिरा दिया 500 साल पहले। उसको गिराने के बाद में किन्होंने? इस्लाम ने ये काम भी कर दिया। उसके बाद में इस्लाम धर्म का कोई नुमाइंदा आके ये कहे कि भाई मैं वहाँ पे मिट्टी डाल दूंगा या पूजा अर्चना में भी शामिल होऊंगा, क्या मतलब रहेगा उस बात का? लेकिन वो तो कह रहे हैं कि मैं गो भक्त हूँ, मैं भगवान राम का वंशज हूँ। अगर वो गो भक्त होता तो गो पूजन की संस्कृति हमें श्री कृष्ण के जीवन काल से, उनकी जीवन यात्रा से मिली है। उन्हीं से हमें गौ माता की पूजन की संस्कृति मिली है। तो उस श्री कृष्ण के मंदिर पे, यहाँ पे मथुरा में जो दीवार से दीवार मिला के और सारी की सारी ज़मीन जो है मस्जिद ने घेर रखी है, वहाँ पे भी हमला होके वही काम हो रखा है जो आज राम मंदिर के साथ था से पहले। वहाँ पे क्यों नहीं किया उसने? वो अगर वो गो भक्त था तो श्री कृष्ण जी के यहाँ पे मथुरा में करता वो जो कुछ करना था उसको। और रही बात मिट्टी की, आपको बता ही दिया है कि वो कब्रिस्तान में काम होते हैं मिट्टी वाले, हमारे धर्म में नहीं होते। हमारे यहाँ भूमि पूजन होता है, प्राण प्रतिष्ठा होती है मूर्ति की, और रामलला जो है उनके बचपन का प्रतीक वहाँ पे रखा जाएगा। और बचपन के प्रतीक के साथ में हम मरगट वाला काम क्यों करवाएंगे इनका, कि भाई मिट्टी डलवाने वाला काम ये हम करवाएंगे ही नहीं। जैसे कि एक नेता है ओवैसी, वो भी कह रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनको जो है अयोध्या भूमि पूजन में नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? नहीं, क्यों नहीं चाहिए? बोले कि इससे देश जो है संविधान खतरे में आएगा, वो केवल एक धर्म के हिंदू। नहीं,
क्यों मतलब क्यों आएगा? उनका कहना है कि आम आदमी बनकर जाए, प्रधानमंत्री बनकर मत जाए। क्यों मतलब उनकी बात चलेगी क्या? प्रधानमंत्री पे इनकी हुकूमत चलेगी क्या? ये सब एक फालतू फंड की बातें हैं। मतलब जो ये ओवैसी तब तो नहीं बोल रहा जब जो है मस्जिदों में गए थे मोदी जी। अब वहाँ पे यूएई के अंदर मस्जिदों में गए, हिंदुस्तान के अंदर 3 मस्जिदों का दौरा कर चुके। वहाँ पे मजार पे जो इनकी अजमेर शरीफ की दरगाह है, अजमेर शरीफ में जो है चद्दर भिजवाई। उस टाइम तो जो है संविधान खतरे में नहीं आया था। आज मंदिर की बात आ गई तो संविधान खतरे में आने लगा। और मंदिर की भी बात छोड़ दो तुम उस चीज़ को, मंदिर की बात, उस मंदिर की बात जो हिंदू संस्कृति का प्रतीक चिन्ह है, उस मंदिर की बात कर रहा है वो। अगर यही बात किसी भी इस्लामिक कंट्री के अंदर हो जाए तो वहाँ पे दंगे हो जाएंगे, वहाँ पे मारकाट मच जाएगी। पाकिस्तान के अंदर तुम कंडीशन देख लो कि जिस टाइम पे देश आज़ाद हुआ था वहाँ पे जो है 18% हिंदू था, आज वहाँ पे 3% हिंदू है। एक मंदिर बनाने की बात हुई थी, इमरान खान ने इजाज़त दी थी वहाँ पे मंदिर बनाने की, उसकी नींव गिरा दी गई। डिबेट के अंदर जो है साफ साफ कह रहे इस्लाम में मंदिर की कोई वो नहीं है, और नींव पे जो है वहाँ पे हथौड़ा चला है, बुलडोजर चला है। अच्छा, आज तक पर एक डिबेट चल रही थी जिसमें ओवैसी साहब अब भी कह रहे हैं कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा अपनी पीढ़ी को बताऊंगा कि जो हमारी बाबरी मस्जिद थी उसको तोड़कर आप उसके ऊपर मंदिर बना रहे हैं, हम नहीं भूलेंगे इस बात को। इसका बाप दादा था बाबर, ये बाबर का ही तो बीज है ये। और बाबर था हराम, तो ये हराम का बीज है। हराम का बीज हराम की बात कर रहे, कभी सीधी बात नहीं करा करता। जैसा कि ओवैसी कह रहे हैं कि हम कभी नहीं भूलेंगे, आप जो मस्जिद है उसकी नींव पर मंदिर बना रहे हैं। ना भूल लो, हम तो कह रहे हो कद भूल लो, यहाँ तो चला जा अपना बोरिया बिस्तर उठा के, हमें जरूरत ही नहीं है ऐसे गद्दारों की। यहाँ जब बाबर यहाँ से चला गया वो क्या अपनी एस्टेसी करवा रहा, जब बाबर के पच्चीनों पर चलना पाकिस्तान जाओ। जब हमारे देश में धर्म के आधार पर देश बट गया, उन्हें पाकिस्तान मिल गया, तो वे अपने पाकिस्तान में जाएं। ऐसे गद्दार ओबीसी की तरह के आदमी की यहाँ हमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं। अपना बोरिया बिस्तर उठाएं, सीधा पाकिस्तान जाएं। यहाँ तो भैया सीधी बात है, हम राम भक्त में, राम के वंशज है, राम की पूजा करेंगे, और जो बोल लगा उसका इलाज कर दिया जाएगा। अच्छा, आज देख लो आप, इनका क्या है, इन्होंने एक लव जिहाद वाला सिस्टम अपना रखा। अभी मेरठ में भी 2 घटना होली, एक तो पंजाब से लड़की ला कर 28 लाख रुपए लेकर आई थी और वह लड़की की डेड बॉडी मिली। अभी नोएडा से लेकर आए थे, उस लड़की भी डेड बॉडी मिली। इनका तो भैया सीधा फंडा कि अच्छा, आपने कहा हमारी लोगों को बरगलाओ और उन सिस्टम कराओ, उनका धर्म परिवर्तन कराओ। आपने कहा हमारी संस्कृति महान है, हिंदू धर्म महान है, तो फिर फैज खान को आप लोग इजाजत क्यों नहीं दे रहे? हम तो दे रहे इजाजत, वो हिंदू धर्म अपना लो, हमारा था हमारे में मिल जाओ आके, हमें कोई दिक्कत नहीं। यार फैज खान को जब इतना ही लगाओ हमसे, भैया 10 दिन मजदूरी कर लिया आके, तू भी वहाँ अपना इंटी पकड़ाइए, वो बनाइए माल, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमारा भाई है फैज खान। पर हमें दिक्कत उस चीज से, क्योंकि हमारे धर्म में भैया सीधी बात है, हमारे धर्म में भूमि पूजन होता है, हमारे धर्म में मिट्टी नहीं गिरी जाती। जब तुझे भूमि पूजन करवाना है तो और तुझे योगदान देना, हमें कोई दिक्कत नहीं। तू 10, 20, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ देना चाहता हो तो पूर्ण रूप से बस दे, हमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छी बात है, जब हमारे धर्म में मिट्टी गिरना अलाउड ही नहीं, मिट्टी तो वहाँ गिरी जा जहाँ मृत्यु होवे। हम तो इसका पूजन कर रहे हैं, हम तो निर्माण कर रहे हैं वहाँ, तो हमें मिट्टी की आवश्यकता थोड़ी, हमें तो रोडी बदरपुर की जरूरत है। उसे गिरवानी तो रोडी बदरपुर गिरवाओ, मिट्टी क्यों गिरवा रहा हो? तो एकदम भाई, जब इनका मान लो को डेथ बॉडी होती है तो केवल जो उसमें क्या नाम, इसको जब डालते हैं अंदर, उसमें क्या बोलते हैं उसको, कबर। हाँ कबर होती है, उसमें मिट्टी डाली जाती है। इसका मतलब क्या है न बताओ? वहाँ से भूमि पूजन, नींव है, नींव में भूमि पूजन होकर ये नींव खुदी जाती है और ये मिट्टी डाल रहे। मिट्टी का कोई महत्व नहीं है, 100% एक राजनीति है, अपने आप को चमकाने वाली बात है। ये दिखाने के लिए कि भाई हम जब मिट्टी लेके गए थे, हिंदुओं ने हमारी मिट्टी डालनी थी और हमने मिट्टी डाली थी, हमारे पूर्व मिट्टी डाली थी। जैसे मतलब इन्होंने मस्जिद बाबर है, बाबर का नाम दे के उसको मतलब अपनी मस्जिद बना दी, ऐसे भी कहने के लिए वो क्या नाम, राम तो हमारा है। तो ये सब एक राजनीति है, वो इसमें कुछ नहीं है, अपनी राजनीति चमका रहे हैं। देखो ऐसा है, हमारे बाबा योगी आदित्यनाथ ने एक बार एक इंटरव्यू के अंदर कहा था, उनको अगर किसी कालखंड में किसी विदेशी आक्रांता द्वारा यहाँ पे कोई ओगण का मतलब है वो कोई गलती, कोई कुप्रथा या कोई कुक्रम कर दिया गया हो, उसे हमारा बदलने का पूरा हक है। उसमें आप देखते जाओ आगे आगे होता क्या है। शुरुआत है, इसको हम शुरुआती कहेंगे कि हमने जो है अपना हिंदू धर्म का जो प्रतीक चिन्ह, एक श्री राम मंदिर पर हमारे हिंदू धर्म का झंडा बुलंद किया अयोध्या के अंदर, वहाँ से शुरुआत हुई है। आगे आगे जितने भी अभी इलाहाबाद का प्रयागराज, ये सब विदेशी आक्रांताओं द्वारा कुकर्म किए गए थे इस श्री राम की धरती पे,
उनके पूर्वजों के साथ हमारे साथ में, वो सब अब सुधरने की दिशा में चले हैं और आगे आगे चलते जाएंगे। उसमें काशी, मथुरा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी सामने नहीं आई, धीरे धीरे आएंगी। अच्छा, जिस तरीके से कांग्रेस ने अड़ंगा अड़ाया, उनका कहना है कि अभी मुहूर्त नहीं आया, प्रधानमंत्री को पहले कोरोना से निपटना चाहिए, भूमि पूजन जो है बाद में भी हो सकता था। भैया तुम्हें बताओ उनकी जो विचारधारा क्या है, या इंदिरा गांधी थी या थी किसकी बहू तुम्हें पता, फिरोज की, इनका तो नहीं पता क्या अस्तित्व, इन्हें क्या पता हिंदू धर्म क्या है, इनका तो कोई अस्तित्व ही नहीं। और इन्हें ना हमारे धर्म से मतलब है, इन्होंने देश का बंटवारा करवाया, यहाँ अपना सियासत करी, आराम के माल खा रखे, बाकी इनका दूसरा काम कुछ रहा नहीं, रही ना इन्हें हमारे धर्म से कोई मतलब। ये हिंदू विरोधी हैं,